गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। देखो, जैसे मैंने आपको क्यूब के टॉपिक में बताया था, ठीक है। पिछली वीडियोज के अंदर क्यूब कंप्लीट हो चुका है। देखो, क्यूब भी हो चुका है, क्यूबॉइड भी हो चुका है। मैंने पहले भी समझाया था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्यूब उतना ही पढ़ना है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में डाल रखे हैं। और मैंने अपनी बुक में वो इसलिए भी दे रखे हैं कि क्यूब एक ऐसा टॉपिक है, कितना ही एडवांस बना लो, कितना ही एडवांस बना लो, कुछ टीचर्स को भी, कुछ मार्केट को भी हिलाने के लिए ये लगे कि हाँ, कि कुछ चैप्टर में ही मैंने ऐसा किया है जिसमें क्यूब एक है। क्यूब में बड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही पढ़ना है जितना पहले पढ़ाया है। ये तो थोड़ा सा विजन और क्लियर करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा और विजन क्लियर करेगा। ये मेरी बुक है जिसका चैप्टर नंबर 9 है, रीजनिंग की बुक। अगर आपने नहीं मंगवाई है ये बुक, तो अभी तक अगर आपने नहीं मंगवाई है तो ये बुक आप जरूर ऑर्डर कर लें आरजे विक्रमित एप्लीकेशन से, या फिर आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी मंगा सकते हो। जिसमें 6500 क्वेश्चन है, जिसमें बाइलिंगुअल लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर, सब कुछ है, ठीक है। ठीक, तो इसमें बुक का ही करवा रहा हूं, अब तो स्पेशल हो ही, ठीक है। तो बुक का ये क्यूब के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक। जिसमें मैंने क्यूब को बड़े अच्छे से डिटेल में समझाया है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही कॉर्नर 8 हैं, सरफेस 6 हैं, एजेस 12 हैं, किस तरीके से इसमें भी बड़े तरीके से समझाया है, बिल्कुल, ठीक है। 3 सरफेस पेंटेड ये होंगे, 2 सरफेस पेंटेड ये जालीदार बना रखे ये होंगे, और 1 सरफेस पेंटेड यहाँ बीच में मिलेंगे। बड़े तरीके से क्यूब को समझाया गया है। 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 12 इंटू एक्स माइनस टू मैंने आपको बताया, और 0 सरफेस पेंट मैंने आपको बताया। और ये टेबल बना करके दिखा रखी है। इस टेबल में है क्या, मान लो एक्स 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, ठीक है। 3 दे दे तो एम 3 पुट करेंगे, 4 देते तो 4 पुट करेंगे, 5 देते तो 5 पुट करेंगे, और 6 देते तो 6 पुट करेंगे। इसी तरीके से 2 सरफेस, ये 1s का मतलब है 1 सरफेस पेंटेड, 2s का मतलब है 2 सरफेस पेंटेड, 3s का मतलब है 3 सतह रंगी हुई, 0 सतह रंगी हुई घनों की संख्या, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये आपको बुक बना रखी है। उसके बाद फिर मैंने आपको अलग अलग रंग से रंगा गया था, तो वो भी समझा रखा है कि अलग अलग रंग से रंगा जाए और एक साइड में काट दिया जाए, तो उसकी भी 1 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, सब समझा रखा है। 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मैंने आपको कराया था। ये सब कुछ बुक ये एक ऐसी बुक है जिसमें मैंने खुद लिखा है। आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार, वास्तव में सर से जो पढ़ा वो ही कंसेप्ट बड़ी तरीके से संजो करके बुक में मिला। देखो, क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ा है 1s 2s 3s 1 सरफेस पेंटेड अलग अलग रंग से रंग दिया जाए, ये x3 है, ये पूरा टेबल बना करके मैंने आपको दे दिया। फिर मैंने आपको तीसरा जो तरीका बताया था वो भी इसमें बना रखा है कि अलग अलग रंग से, फिर ये एग्जाम्पल भी कर रखे हैं, ठीक है। और ये भी समझाया था कि अगर कलर मेंशन ना हो तो 6 से ही मल्टीप्लाई होगा, कलर मेंशन हो तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये सब आपको करवाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको तीसरी टेबल आपको बताई थी, ठीक है। तीसरी टेबल मतलब जो जिसमें टॉप और बॉटम से पेंटेड हो, ठीक है। और बाकी की चारों दीवारें एक ही रंग से पेंट हो, बाकी की चारों दीवारें एक ही रंग से पेंट हो। उसमें भी मैंने आपको यही बताया था 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि कब 8 से मल्टीप्लाई करना है, कब 4 से मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ इसमें भी ये दे रखा है। यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया था, अब आगे उसके बाद क्यूबॉइड मैंने पढ़ाया था, क्यूबॉइड भी इसमें दे रखा है, ठीक है। चलो, क्यूबॉइड भी देखो, जो तरीका मैंने आपको सिखाया ना वही तरीका मैंने इस क्वेश्चन बुक में दिया। फोर 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, इन का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 8 प्लस 12 प्लस 6, 12 और 8 20 और 6, ठीक है, 26। फिर उसके बाद डबल कर देंगे, 26 का डबल कर देंगे 52। मतलब जो तरीका मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया उसी कंसेप्ट से ये बुक बनाई है। क्लियर है? ये तो बात हो गई अब तक की। अब आगे, अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई क्यूब में जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है वो क्या क्या दे रखा है। अब आपको किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है
वो सारा मैं करा देता हूँ इसमें। जो जो आप कर लोगे वो तो आप कर लेना, जो आप नहीं कर पाओगे वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। शुरू में मैंने पूरे कंसेप्ट दिए हैं, फिर कंसेप्ट के बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, ठीक है। कई बार एक चीज और, मान लो कई बार 125 क्यूब बोल दे, तो 125 क्यूब बोलने का मतलब है x 5 दिया है, क्योंकि 125 छोटे छोटे क्यूब देने का मतलब है x जो है x क्यूब दे दिया आपको, x क्यूब 125 दिया तो x 5 है। मान लो आपको 216 दे दे, 216 दे दे तो x 6 है, ठीक है। 216 मतलब x क्यूब 216 दे दे, वो 6 का क्यूब दिया है 216, ठीक है। तो मान लो 64 दे दे तो 64 स्मॉल क्यूब बोल दे, तो x कितना है 4 है। ये बात समझ में आई, 64 बोल दे तो x 4 है, ठीक है। सर मेरे को ब्लड लेसन के नोट्स अपलोड, ब्लड लेसन के नोट्स, ठीक है मैं आज चेक करता हूँ बच्चे, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एक्सरसाइज 1 में देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ये हिडन क्यूब काउंट करना होता है, ये भी थोड़ी देर में मैं आपको करा दूंगा, वैसे ही मैं बता देता हूँ किस तरीके से होता है बच्चे, बिल्डिंग टू बिल्डिंग होता है। देखो जैसे ये नीचे जो है ना, ये नीचे वाला फ्लोर है, जो नीचे वाले फ्लोर में 3 3 यानी कि 3 इंटू 3 9 है, नीचे वाले फ्लोर में 9 है। अब इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में 1 2 3 4, एक इसके नीचे भी छुपी हुई है 5 है, 1 2 3 4, एक इसके नीचे भी छुपी हुई है 5 है, और एक सबसे ऊपर रखी हुई है टॉप पे, इस तरीके से है ये, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, ए क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल द इट्स फेसेस, देन कट इनटू 125 स्मॉल क्यूब इक्वल साइज, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव 3 सरफेस पेंटेड। 3 सतह रंगी हुई, बताना एक बार, 3 सतह रंगी हुई, जल्दी से जवाब दो, 3 सतह रंगी हुई। अरे यार 3 सतह रंगी हुई तो हमेशा 8 ही रहता है ना। अब ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि देखो, ये 8 अगर बोल दे, सॉरी 125 अगर बोल दे, तो 125 बोल दिया तो x बच्चा 5 हुआ, ठीक है, x 5 हुआ, क्लियर है ये बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, तीसरा भी 6 सेंटीमीटर का लेंथ है, येलो सारे सरफेस पे पेंट कर दिया गया, 1 सेंटीमीटर छोटे घर में काट दिया गया, टू सरफेस पेंटेड विद येलो कलर, दो सतह रंगी हुई, बताओ जल्दी से। दो सतह रंगी हुई, सिंपल, वही 6 में से दोगे 4, 4 इंटू 12 48, 48 इज द राइट आंसर, बताओ 48 हो जाएगा, 48 इज द राइट आंसर, ठीक। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऐसे 343 दे दे, 343 अगर दे दिया तो x कितना हुआ बच्चे, x कितना हुआ, अगर 343 अगर दे दिया तो x हुआ बच्चे 7, ठीक है। कोई दिक्कत? बस ये ध्यान रखना, अगर ये 343 दे दे तो x कितना हुआ 7। चलो, तो 4 से 7 ये डायरेक्शन दे रखी है, साइज 343 मतलब x 7 दे रखे, ऑल इट्स ऑल वाज मेड कलर ऑन इट्स सरफेस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। एक रंग से रंग दिया जाए, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव ओनली 3 सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, 3 सतह रंगी हुई लाल रंग से। क्वेश्चन नंबर 4, 3 सतह रंगी हुई क्या आएगा, अरे 3 सतह रंगी हुई तो हमेशा 8 आएगा, कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है, अरे यार ये क्या हो गया, एग्जिट कैसे होगा,
हाँ आ गया। वो बोर्ड भी मेरे साथ खेल खेल रहा है। बताओ पांचवा। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव टू सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। लाल रंग से दो सतह रंगी हुई। कितने छोटे घनों में दो सतह को लाल रंग से रंगा गया है। दो सतह को लाल रंग से। एक्स 7 दिया है। आज आप लोगों का टेस्ट है ये लगा लो, प्रैक्टिस सेशन है। एक्स 7 दिया है। 7 में से दो गए 5। दो सतह रंगी हुई का फॉर्मूला क्या बताया था। दो सतह रंगी हुई का फॉर्मूला बताया था। दो सतह रंगी हुई का फॉर्मूला बताया था। टू सरफेस पेंटेड। दो सतह रंगी हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने। 12 × x - 2। तो x कितना चल रहा है 7। 12×5 = 60। बहुत बढ़िया। जतिन कुमार, इंद्रजीत कुमार, काजल शर्मा, नीरू, बहुत बढ़िया भाई। बहुत सही आंसर दे रहे हो। ठीक है 60। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है कर लोगे। चलो लोकेंद्र, निखिल। निखिल 80 कैसे बच्चे, 60 आएगा ना। टू सरफेस पेंटेड का तो 12 × x - 2 था। कर लोगे। पिन टूल बार क्या हो गया। पता नहीं यार क्या सेटिंग चल रही है जी। दोबारा ओपन करता हूँ। मैं कुछ नहीं छेड़ता, ज्यादा छेड़खानी करूंगा पता चला गलत हो गया। वन सरफेस पेंटेड। एक सतह रंगी हुई, बताओ जल्दी से। एक सतह रंगी हुई। अरे 6 × x - 2 का होल स्क्वायर। 6 है 7। 7 में से दो गए 5 का स्क्वायर। 25 × 6 150। 150 इज द राइट आंसर। कर लोगे। हो जाएगा। नो सरफेस पेंटेड। जल्दी से फटाफट। अरे x - 2 का होल स्क्वायर। अब तो हीरो बन चुके होंगे। 7 में से दो गए 5। 5 का क्यूब 125। कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 से 12 ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को देखो। ए क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर हैज बीन पेंटेड ऑन इट्स सरफेस सच ए वे दैट two opposite surface have been painted red color and other two opposite surface have been painted blue color and two remaining surface have been left unpainted। दो सतह, दो ऊपरी और निचला भाग, दो ऊपरी अपोजिट सरफेस मान लो, ऊपरी और निचला भाग मान लो, साइड का मान लो। दो अपोजिट सरफेस लाल रंग से, दो अपोजिट सरफेस आपका कौन से रंग से, लाल रंग से, और दो अपोजिट सरफेस नीले रंग से। दो लाल रंग से, दो नीले रंग से, और दो रिमेनिंग सरफेस हैव बीन लेफ्ट अनपेंटेड। ठीक है, दो अपोजिट सरफेस अनपेंटेड छोड़ दिया। इसको समझना होगा थोड़ा ध्यान से। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। अनपेंटेड छोड़ दिया, बाकी जो दो अपोजिट है। ठीक है 5 है x, बट इसमें फॉर्मूला भी यूज होगा, साथ में खुद का दिमाग भी यूज होगा। एक्चुअल में ये क्यूब बना कैसे है वो बता देता हूं। एक्चुअल में ये क्यूब इस तरीके से बना हुआ बच्चे। 5 भी दे रखा है। ठीक है
ये दो अपोजिट सरफेस तो क्या किया, लाल रंग से कर दिया, ठीक है, जैसे फ्रंट और बैक लाल रंग से कर दूं। दो अपोजिट सरफेस ब्लू रंग से कर दिया, जैसे ये ब्लू से कर दूं और पूरा सरफेस, और इस तरह भी ब्लू कर दूं। ऊपरी और निचला भाग मान लो अनपेंटेड कर दूं, दो अपोजिट अनपेंटेड छोड़ दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि फॉर्मूले से ज्यादा इसमें जनरल लाइफ चलेगी, मतलब थिंकिंग बेस्ड। इसलिए कभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन पे कम से कम उसको 5 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, और एसएससी इस पैटर्न पे नहीं चलता। फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ठीक है। पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन पूछा क्या है उसने। 8वें में दो अपोजिट सरफेस अनपेंटेड छोड़ दिए, ये बात क्लियर होगी। दो अपोजिट सरफेस अनपेंटेड छोड़ दिए। 8वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब विल बी नन ऑफ द साइड पेंटेड। कितने ऐसे घन हैं जिनका सभी भुजा रंगहीन है। रंगहीन है मतलब जीरो सरफेस पेंट है। देखो बाहर से जीरो सरफेस पेंट है, कोई भी पेंट नहीं है। बाहर से एक कलर पेंट करो, दो कलर पेंट करो, तीन कलर पेंट करो, चार कलर पेंट करो, जीरो सरफेस पेंट अंदर होते हैं। जीरो सरफेस पेंट अंदर होते हैं तो वो अंदर वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अंदर वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जीरो सरफेस पेंट अंदर होते हैं तो अंदर वाले तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ठीक है, अंदर वाले होंगे ही होंगे, यानी कि इसके अंदर जो होंगे वो तो जीरो सरफेस पेंट होंगे ही होंगे। 8th नंबर क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं आपकी बुक का। तो x-2 का होल क्यूब तो होगा ही होगा, तो यानी कि 5-2 का होल क्यूब तो होगा ही होगा, यानी कि 3 का होल क्यूब तो होगा ही होगा, यानी कि 27 तो होगा ही होगा। उसके बाद 27 के बाद सुनो, मेन मुद्दा तो यहां है। x कितना था, 5 ही था। हाँ, एक बार देख लेते हैं 8वें क्वेश्चन में। हाँ, 5 ही था x, ठीक है, x 5 ही था। उसके बाद देखो, दो तरीके सिखाऊंगा मैं आपको। 27 तो होगा ही होगा, 27 के बाद सुनो, देखो ऊपर वाला पेंट नहीं है। अब ऊपर वाला पेंट नहीं है तो ऊपर वाले सरफेस पे जो वन सरफेस पेंट मिलने थे, ऊपर वाले सरफेस पे जो वन सरफेस पेंट मिलने थे, जो कि ये जो मिलने थे ये, अब ऊपर वाला पेंट तो है नहीं, तो बीच वाला जो हिस्सा मिलना था वो वन सरफेस पेंट मिलना था। वन सरफेस पेंट मिलना था, बट वो पेंट तो है नहीं। बीच वाला वन सरफेस पेंट मिलना था, बट वो पेंट तो है नहीं। अब सिंपल सा फंडा है, ये एरिया वन सरफेस पेंट का होता है नहीं होता, होता है। ये एरिया एक सतह रंगी हुई का होता है। अब ये एरिया एक सतह रंगी हुई का होता है तो ये पेंट है नहीं, ये पेंट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली जीरो सरफेस पेंट हो गया। एक बार दोबारा से समझाता हूं, देखो मान लो हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये एक सतह रंगी हुई है। व्हाइट पोर्शन जो दिख रहा है ये एक सतह रंगी हुई है, वन सरफेस पे एक सतह, और इस एक सतह को मिटा दूं मैं, पेंट हटा दूं, एक सतह पेंट थी वही हटा दिया, एक सतह पेंट थी वही हटा दिया, तो कोई पेंट है ही नहीं। अब कोई पेंट है ही नहीं तो सिंपल सा फंडा है, जब कोई पेंट है ही नहीं तो जीरो सरफेस पेंट के 9 यहां पर भी होंगे और 9 नीचे भी होंगे, ठीक है। 9 यहां पर भी होंगे, प्रकाश आपका ही तो बैच है प्रकाश कुमार, 9 ऊपर भी होंगे और 9 नीचे ही होंगे। ये एडवांस पार्ट चल रहा है क्यूब का। क्यूब आपको जितना पढ़ाया है उतना ही आपको सीखना है, बस ये आपकी बुक के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। लेटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये आपके एग्जाम में आएंगे, ये इसलिए है कि ये दिमाग हिलाने वाले हैं। अब 9 ऊपर के होंगे, 9 नीचे के भी होंगे, तो 9 और 9 18 और आ जाएंगे, तो आंसर बन जाएगा 45 45। ये 9 और 9 इसलिए आए क्योंकि ऊपर अनपेंट था और नीचे भी अनपेंट था, ऊपर भी अनपेंट था नीचे भी अनपेंट था, ठीक है। ठीक है विकास कुमार, पता करता हूं मैं, ऊपर भी अनपेंट था नीचे भी अनपेंट था, तो कोई पेंट था ही नहीं,
अब कोई पेंट था ही नहीं, तो 9 ऊपर वाले हिस्से में, 9 नीचे वाले हिस्से में, जो कि वन सरफेस पेंट होने चाहिए थे ये वन सरफेस पेंट, लेकिन पेंट नहीं है। नहीं है तो अनपेंट हो गए, अनपेंट हो गए तो जीरो सरफेस पेंट हो गए, और जीरो सरफेस पेंट हो गए तो जीरो सरफेस पेंट काउंट करेंगे। तो 9 9 18 और काउंट करेंगे। बात क्लियर हुई? चलो, इंग्लिश में पार्ट 5 वीडियो कौन से बैच में बच्चे? लोकेश, ठीक है, ठीक है, नीतीश कुमार पता करता हूं मैं बच्चे। इंग्लिश में पार्ट 5 वीडियो। कुंदन कुमार क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही तो करवा रहा हूँ। चलो, चलो दोबारा बताता हूँ। ये 27 तो बच्चे आए फॉर्मूले से, जीरो सरफेस पेंट का फॉर्मूला है। ये 9 इसलिए आए क्योंकि ऊपर वाला सरफेस वन सरफेस पेंट होना था, नीचे वाला भी वन सरफेस, ठीक है लोकेश पता करता हूँ। ऊपर वाला वन सरफेस पेंट होना था, नीचे वाला भी वन सरफेस पेंट होना था, बट वो पेंट नहीं है। पेंट नहीं है तो 9 ऊपर और 9 नीचे, 18 जो है वो, ठीक। चलो, डन है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। ऐसी टू सरफेस पेंट में भी बदल जाएगा सब कुछ, क्योंकि ये अनपेंट है भाई। थ्री सरफेस पेंट इसमें कोई होगा ही नहीं, क्योंकि ये अनपेंट है, ठीक है। क्योंकि ये भी तो अनपेंट है, टू सरफेस ही काउंट हो जाएगा। वन सरफेस में ये भी रह जाएंगे, बहुत कुछ रह जाएगा। अब ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से करना। हाउ मेनी क्यूब विल हैव ओनली टू सरफेस पेंटेड विद रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली? कितने घनों की दो भुजाएं क्रम से लाल और नीले रंग की हैं? लाल और नीले रंग की हैं। जल्दी बताओ। अब टू सरफेस पेंटेड बताना था। अब सिंपल सा फंडा है, टू सरफेस पेंटेड कितना होगा? मैंने आपको कहा था ना, लाल, लाल और नीले रंग की। अब देखो, ये लाल होगा, ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा, और ये भी लाल होगा, है ना। ये नीला होगा, ऊपर वाला तो अनपेंट है, तो टू सरफेस बन जाएगा। ये भी नीला होगा, ये भी नीला होगा, ये भी नीला होगा, और ये भी नीला होगा। टू सरफेस में ही काउंट होंगे, जबकि टू सरफेस पेंट x-2 मिलते थे। बट इसमें इसमें 20 होंगे, क्योंकि पांचों के पांचों टू सरफेस पेंट होंगे, क्योंकि यहां अनपेंट है, कोई कलर पेंट नहीं है। यहां अगर कोई कलर पेंट होता तो ये थ्री सरफेस पेंट बनता, बट थ्री सरफेस पेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां ऊपर वाला सरफेस पेंट नहीं है। पेंट नहीं है तो ये भी टू सरफेस पेंट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टू सरफेस पेंट हो जाएगा। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। नहीं प्रकाश श्रीनिवास, आपका बैच तो कंप्लीट है, ठीक है। देखो, ये कुछ कुछ एडवांस पार्ट, कुछ प्रैक्टिस सेशन बीच बीच में हर बैच में लेता रहता हूं मैं, हर बैच में, है ना। जैसे आज जो बैच चल रहा है,
वो बैच मान लो कुछ महीनों बाद कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद भी इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी है रैंकस गुरुकुल, जिसमें कंप्लीट होने के बाद भी क्लासेस लगती रहती हैं, कुछ ना कुछ और समझाने के लिए, कुछ ना कुछ दिमाग और खोलने के लिए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए। आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा आज से 1 साल बाद भी पढ़ेगा, कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए, चीजों को रिवाइज करने के लिए, चीजों को मेमोराइज करने के लिए, वापस रिवीजन करने के लिए। ठीक है। बट आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो 2 साल तक पढ़ता ही तो रहे नहीं रहेगा ना डेली। तो आज जो बच्चा पढ़ रहा है वो 2 साल बाद लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए वीडियो आएंगी, आती रहेंगी। आज जिसका बैच है वो उसको 1.5 साल बाद भी कुछ अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया बीच बीच में मिलता रहता है। जिन बच्चों का बैच कंप्लीट हो जाए वो बैच से ही रिवीजन करते रहें करते रहें करते रहें। साथ में ये नोट डाउन जरूर कर लें कि कोई नई वीडियो नहीं अपलोड तो नहीं हुई है, उस वीडियो को भी देख लें। हाँ, तो इसमें मैं बात कर रहा था टू सरफेस पेंटेड में। बच्चे देखो, टू सरफेस पेंटेड में ये भी पेंट, ये भी पेंट, ये अनपेंट है, तो ये टू सरफेस पेंट बन गया। ये भी टू सरफेस पेंट बन गया, ये भी टू सरफेस पेंट बन गया, ये भी टू सरफेस पेंट बन गया, ये भी टू सरफेस पेंट बन गया। तो 9th क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन नंबर 9 का, एक एज पर 5 मिली तो 5 इस पर भी मिलेंगी, 5 इस पर भी मिलेंगे और 5 इस पर भी मिलेंगे। मैंने आपको कहा था ना ये क्वेश्चन सोचने का है। तो 5 चौक 20 आंसर जाएगा। टू सरफेस पेंटेड, इसका आंसर 5 चौक 20 जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 जाएगा। चलो डन 9th क्वेश्चन का। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने के लिए आया हूं। हाउ मेनी क्यूब विल हैव 3 सरफेस कलर्ड? 3 सतह रंगी हुई। मैंने आपको क्या कहा था, अभी अभी कहा था ना 3 सतह रंगी हुई नहीं होंगी मेरे भाई, क्योंकि ये कॉर्नर वाला भी ये पूरा सरफेस अनपेंट है। मतलब पेंट होगा तभी तो पेंटेड में काउंट करेंगे। तो 10वें का आंसर क्या आया? 0। 3 सरफेस पेंट कोई होगा ही नहीं। जवाब दो। क्लियर हुआ 10वां? ठीक। 12वां करो। इफ क्यू हैव इन ओनली रेड कलर आर रिमूव्ड देन हाउ मेनी क्यूब विल लेफ्ट? यदि घनों में केवल लाल रंग रंगे हुए हैं तो कितने घने बचेंगे? लाल रंग जिनमें रंगा हुआ है वो सब हटा दें। लाल रंग जो उनमें रंगा हुआ है वो सब हटा दें तो कितने क्यूब बचेंगे? कितने क्यूब बचेंगे जल्दी से सोचो। लाल रंग रंगा हुआ है वो हटा दें तो कितने क्यूब बचेंगे? अरे भाई, 10वां है 11वां है? 11वां कर रहे हैं, 11वां रह गया ना। अच्छा, 11वां बाद में, 11वां पहले करा देता हूँ, 12वां करा दिया मैंने तो। हाँ। हाउ मेनी क्यूब विल हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड एंड नो कलर ऑन रिमेनिंग सरफेस? कितने घन है केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है, बाकी के शेष सतह पर कोई रंग नहीं रंगा हुआ? मतलब एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है और बाकी की सतह पर कोई भी रंग नहीं रंगा हुआ। मतलब बाकी पे कोई रंग नहीं होना चाहिए। ध्यान से इमेजिनेशन करो, तो सोचने की कोशिश करो। ठीक है। एक सतह रंगी हुई, वो भी लाल रंग से, बाकी की कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होनी चाहिए। बाकी की कोई भी सतह नहीं होनी चाहिए। जल्दी सोचो। देखो, सिंपल सा फंडा है। वन सरफेस पेंटेड रेड कलर से, ये तो होंगी ही होंगी, ये तो फॉर्मूले से ही होगी। बट इसमें ये अनपेंटेड है, ये वाला पोर्शन अनपेंटेड है। अनपेंटेड है तो रेड कलर की ये भी हो जाएंगी, यानी कि ये पूरी की पूरी रेड कलर की होंगी। ये सारी की सारी रेड कलर की होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 की 15 रेड कलर की होंगी। ये 15 की 15 रेड कलर की होंगी क्योंकि ऊपर वाला अनपेंट है। तो ये भी वन सरफेस पेंटेड में ही काउंट हो जाएगी। तो 15 सामने है, 15 पीछे है। कोई और
कोई और पेंट नहीं होना चाहिए। ये साइड वाली क्यों छोड़ दी मैंने, ये साइड वाली इसलिए छोड़ दी क्योंकि इनके ऊपर ब्लू कलर था। साइड वाली मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि इनके ऊपर ब्लू कलर था। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। 15 है, 15 यहाँ 15 पीछे, 15 15 30, 15 15 30, 30 होंगी। 11th का जवाब है 30, 30, क्योंकि 15 तो सामने होंगी और 15 पीछे होंगी। ठीक है, एनिमेस को बेन मैंने अपना नंबर दे तो रखा है बच्चे, आप लोगों के बैच में, आप लोगों के बैच में मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है। दोबारा समझाता हूं, देखो भाई 15 तो यहां है, 15 यहां है और 15 पीछे है। ठीक है, 15 यहां है, 15 पीछे है। ठीक है, 15 कैसे हैं ये, वन सरफेस पेंटेड यहां मिलती थी, बट बच्चे ऊपर वाला अनपेंट है ना, पेंट नहीं है। ये पेंट होता तो ये टू सरफेस पेंट में काउंट होता, ये पेंट होता टू टू सरफेस पेंट काउंट होता। ठीक है, तो ये जो है ये पेंट है बस एक सरफेस, ये भी तो एक सरफेस है, ये क्यूब भी एक सरफेस है, ये क्यूब भी एक सरफेस है, ये 3 क्यूब भी एक सरफेस है, ये 3 क्यूब भी एक सरफेस है, क्योंकि नीचे वाला भी अनपेंट है। ठीक है, ये भी पेंटेड है, ये भी पेंटेड है, ये भी। तो इस तरीके से 15 के 15 ये वन सरफेस पेंटेड है, 15 यहाँ है, 15 पीछे है। प्रकाश श्रीनिवास कौन से बैच के बारे में बात कर रहे हो, 15 15 30 30। 12th की बात कर लेते हैं। 12th में उसने कहा कि रेड कलर की जिनके ऊपर, 12th में उसने कहा इफ क्यूब हैव इन ओनली रेड कलर आर रिमूव्ड देन हाउ मेनी क्यूब्स विल बी लेफ्ट। रेड कलर जिनके ऊपर भी है, जिनके ऊपर भी रेड है, रेड तो इन 25 के 25 के ऊपर है, 25 के 25 के ऊपर रेड है। हाँ इनके ऊपर ब्लू भी है बट रेड तो है ना, रेड तो इन 25 के 25 के ऊपर है। केवल रेड 15 पे है, रेड 25 के 25 के ऊपर भी है, केवल रेड 15 पे है, बट पूरा के पूरे पे 25 है। 25 जो क्यूब है वो रेड कलर से, हालांकि इन 5 पे रेड और ब्लू दोनों हैं बट रेड भी है, तो ये पूरा रेड है। ठीक है, 5 25, 25 यहाँ है, 25 पीछे है, 25 यहाँ 25 पीछे, 25 यहाँ 25 पीछे, 25 25 50, यानी कि 50 रेड कलर की होंगी। टोटल क्यूब होंगी, टोटल क्यूब होंगी 125, 5 का क्यूब, जिसमें रेड पेंट होगा, चाहे एक सरफेस पेंट हो चाहे 2 सरफेस पेंट हो। 25 25 50, तो लेफ्ट कितनी बच गई, 125 माइनस 50 75, 75 इज द आंसर, 75 सही होगा। ठीक है, चलो नो वन इज लिफ्टिंग दैट नंबर। अनीस बहन मैंने अपना जो नंबर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए दिया है। अगर कोई भी इंक्वायरी या कुछ भी बात करनी है तो इंक्वायरी नंबर जो है वो ये है 8506003399, ये इंक्वायरी नंबर है, या फिर 8506003311। मेरा जो पर्सनल नंबर है वो सिर्फ व्हाट्सएप है। ठीक है, चलो क्लियर, डन कर लोगे, 12 के 12 हो जाएंगे। आगे चलो 13 to 12। A cube has been painted on its surface such that two opposite surfaces have been black and white, and the other two opposite surfaces have been painted green and rosy, and only surface is blue and one surface is purple. Then cut into 216 smaller cube. देखो सारे के सारे अलग अलग रंग हैं। ठीक है, 13 से 18 में सारे के सारे अलग अलग रंग हैं। एक घन को इस तरीके से पेंट किया गया कि उनके दो विपरीत सतहों पर काले और सफेद दो कलर हो गए।
ठीक है। अन्य दो विपरीत सतहों पर गुलाबी और हरा, दो और आ गए। और बाकी के जो दो सतह हैं नीला और बैंगनी, 6 के 6 कलर हैं। ठीक है, 6 के 6 कलर हैं, तो यानी कि 6 डिफरेंट कलर हैं, 6 डिफरेंट कलर हैं। तो अब पूछा आपसे 13th, हाउ मेनी क्यूब विल हैव ओनली टू सरफेस पेंटेड ग्रीन एंड व्हाइट एंड रिमेनिंग साइड विदाउट कलर? कितने घनों में केवल दो सतह हरा और सफेद रंग के हों और बाकी शेष सतह रंगहीन हो? ठीक है, कितना दे रखा है? 216 समान क्यूब है, यानी कि 216 दे रखे हैं। तो x कितना है? x क्यूब 216 है ना, तो x कितना है? x है 6। लगाओ दिमाग, इसके सॉल्यूशन को समझाऊंगा सीधा, जल्दी लगाओ दिमाग। 13th, हाँ आलोक कुमार दिख रहा है, कितना आया? देखो बच्चे, हरा और सफेद लेना है। अब हरा और सफेद हो, बाकी सारे के सारे अनपेंट हो, बाकी सारे के सारे अनपेंट हो, कोई 12 बोल, कोई 16, कोई 20, कोई 4। दिमाग लगाओ, बाकी की सारे सारे अनपेंट हो। अरे बच्चे, सिंपल सा एक फंडा सोचो ना यार, टू सरफेस पेंटेड, यहाँ बीच वाला एरिया रहता है। अब सारे अलग अलग कलर हैं, सारे अलग अलग कलर हैं, तो सिंपल सा फंडा है। जो टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है वो x-2 होता है। उसके बाद एजिज से मल्टीप्लाई करते हैं, एजिज से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एजिज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज तो एक ही बनेगी ना, क्योंकि सारे अलग अलग कलर हैं। एक ही तो एज बनेगी दो कलर को मिला करके, दो कलर को मिला करके एक ही एज बनेगी। और एक ही एज बनेगी तो एक ही एज बनेगी, 6 में से 2 गए 4, तो 6 में से 2 गए 4, तो हो जाएगा आंसर 4, आंसर हो जाएगा 4। सिंपल सा फंडा है, एक्स क्यू लेकर आऊंगा, आंसर 4। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा 4। ठीक, सॉल्यूशन में एक बार मैं समझा भी देता हूँ। ग्रीन और वाइट, क्योंकि देखो मैं बनाऊंगा इसको, उसमें जितना टाइम लगाऊंगा उससे जल्दी मैं आपको सीधा सॉल्यूशन पे ले जाता हूँ। देखो इस तरीके से पेंट है, यहाँ रोजी है, ऊपर ब्लैक है, नीचे वाइट है, सामने ब्लू है, पीछे पर्पल है, यहाँ ग्रीन है। अब नीचे वाइट है और यहाँ ग्रीन है, नीचे वाइट और यहाँ ग्रीन, तो ये जो एज होगी उसके बीच वाला जो हिस्सा होगा, ये जो एज जाएगी उसके बीच वाला जो हिस्सा होगा उस पर ग्रीन और वाइट होंगे। इस एज पर ग्रीन और वाइट होंगे, इस तरफ ग्रीन और इस तरफ वाइट। जैसे एक बॉक्स बता देता हूँ, ग्रीन और वाइट, तो मैंने आपको दिखाया ये जो एज होगी, ये जो एज होगी नीचे वाले, इसके बीच वाला हिस्सा पर, मतलब ये जो एज है, सिंपल सा फंडा है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, समझना। ग्रीन का थोड़ा फील करा देता हूँ। हाँ, या ये ब्लू है ना, ये ग्रीन मान लेना, ये ग्रीन है और नीचे वाइट है, नीचे वाला पोर्शन वाइट है, तो ये ब्लू वाला एरिया ग्रीन मान लेना, समझ लेना ये ग्रीन वाइट। तो ग्रीन वाइट को मिल करके बस यहाँ बीच में ही तो होंगे, जो बीच में होंगे। ठीक है, ठीक, ग्रीन और वाइट, ठीक, तो ग्रीन और वाइट इनको मिला करके
4 ही तो एज होंगी, 6 में से बीच का हिस्सा, 6 में से 2 गए 4, तो 4 ही होंगे। ठीक, इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, कर लोगे। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। How many cube will have at least blue color on its surface and remaining side without any color? कैसे कितने घनों का कम से कम एक सतह नीली रंग और बाकी की शेष सतह रंगहीन, बाकी की शेष सतह रंगहीन, यानी कि अल्टीमेटली वन सरफेस पेंटेड बाय ब्लू कलर पूछना चाह रहा है। वन सरफेस पेंटेड बाय ब्लू कलर पूछना चाह रहा है। एक सतह रंगी हुई नीले रंग से, एक सतह रंगी हुई नीले रंग से। अब इसमें तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो यार, ये तो बड़ा आसान है। वन सरफेस पेंटेड बाय नीले रंग से, अब 6 के 6 अलग कलर हैं। अब आप एक बात बताओ यार, मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको समझाया था x-2 का होल स्क्वायर, उसके बाद जितने सरफेस है उतने से मल्टीप्लाई करना था, जितने सरफेस है मल्टीप्लाई करना था। एक सेकेंड, प्रकाश श्रीनिवास, प्रकाश श्रीनिवास कौन से बैच की बात कर रहे हो? आपके बैच की डेट बोलना एक बार। चलो देखो, x जो दिया है वो 6 दिया है, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16। अब जितने सरफेस होते थे उतने से मल्टीप्लाई करते थे। सारे सरफेस तो सिंगल सिंगल कलर से हैं भाई, सिंगल सिंगल से कलर से ही है, ब्लू कलर से है, तो ब्लू कलर का सरफेस तो एक ही है, ब्लू कलर का सरफेस तो एक ही है, ब्लू कलर का सरफेस एक ही है, तो एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 16 इज द राइट आंसर, 16 होगा। क्लियर है? रीजनिंग ग्रुप बुक एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड कर दो। रीजनिंग ग्रुप बुक एप्लीकेशन पे है तो सही, बुक ऑर्डर कर लो एप्लीकेशन से, 15th करो जल्दी। प्रकाश श्रीनिवास आपने बताया नहीं? अरे वो तो बैच कब का कंप्लीट हो चुका, सारा बैच लाइव चला था। आज मैंने ये क्लास पुराने बैच में भी दी है। मैंने आपको कहा ना, अभी जो करंट में बैच चल रहे हैं वो खत्म होने के बाद भी, करंट में जो बैच चल रहे हैं वो खत्म होने के बाद भी टाइम टू टाइम अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ मैं क्लास लेता रहूंगा। क्या ये लेना गलत है? आप गलत बोलोगे तो भी मैं लूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता है मैं अपडेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, बीच बीच में टॉपिक वाइज वीडियोस और डालता रहूंगा। खत्म होने के बाद भी जो लाइव चल रहे हैं वो भी लाइव चलेंगे, बट ये खत्म होने के बाद कभी कभी आया करेंगे, कभी कभी। ठीक है, चलो 15th का जवाब दो। 15 में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है भाई, सेकेंड 15 में थोड़ा ऑप्शन मिस प्रिंटिंग है। ये है ऑप्शन। उसने कहा एस, हाउ मेनी सच क्यूब आर देयर इन विच वन सरफेस इज रोजी एंड वन सरफेस इज आइदर ब्लू और पर्पल एंड अदर सरफेस देयर इज नो कलर। ऐसे कितने घन हैं जिसका एक गुलाबी है
एक सतह नीली है या बैंगनी है, एक गुलाबी है, एक सतह नीली है या बैंगनी है, और अन्य सतह कोई भी रंगहीन है। एक सतह गुलाबी है, दूसरी नीली है, ठीक है, अन्य रंगहीन है। जल्दी बताओ। हो गया? चलो बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ गया। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है यार। उसमें आता है नीली, एक सतह तो नीली होनी चाहिए, नहीं सॉरी, एक सतह तो रोज ही होनी चाहिए, एक सतह तो गुलाबी होनी चाहिए, दूसरी या तो नीली हो या बैंगनी हो, ठीक है, रोज ही होनी चाहिए, दूसरी पर्पल हो या ब्लू हो, पर्पल हो या ब्लू हो, ठीक। ये रहा, देखो, एक सतह तो रोजी होनी चाहिए, दूसरी पर्पल हो या ब्लू हो। अब अगर रोजी और पर्पल के बीच की बात करूं, रोजी और पर्पल के बीच की बात करूं, तो चार तो यहां होगी, और रोजी और ब्लू की बात करूं तो चार यहां होगी, रोजी और पर्पल की बात करूं तो चार यहां होगी, और रोजी और ब्लू की बात करूं तो चार यहां होगी, चार और चार आठ मिला करके, ठीक है, चार और चार आठ, ठीक है। तो आठ इसका आंसर होगा, सिंपल सा फंडा है। और इसमें लिख भी रखा क्लियरली, 8 क्यूब आर व्हुज वन सरफेस इज रोजी एंड वन इज आइदर ब्लू और पर्पल। देखो सिंपल सा फंडा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से मैं आपको समझाऊं तो, अगर टू सरफेस पेंटेड, भाई वन सरफेस तो रोजी होना चाहिए, दूसरा पर्पल होना चाहिए, यानी कि टू सरफेस पेंट होना चाहिए, टू सरफेस पेंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें वो यही तो बोल रहा है कि एक तो रोजी हो, दूसरा ब्लू हो या पर्पल हो। पहले ब्लू वाला मान लो, एक रोजी हो और एक ब्लू हो, एक रोजी हो एक ब्लू हो, तो x माइनस टू होगा, एक रोजी हो एक ब्लू हो तो x माइनस टू होगा, छह में से दो गए चार, तो ये हो गया। अब दूसरा, एक तो रोजी और दूसरा पर्पल हो, तब भी x माइनस टू होगा, तब भी छह माइनस दो होगा, तब भी चार होगा, चार और चार मिल करके क्या बन जाएंगे, आठ। अभी अभी क्वेश्चन समझाया था, उसमें भी तो यही हो रहा था। अभी जो ये 13 नंबर क्वेश्चन समझाया था उसमें भी तो यही हो रहा था कि भाई, उसने यही बोला था कि टू सरफेस पेंटेड ग्रीन एंड व्हाइट, किसी भी दो कलर से पेंट, टू सरफेस पेंटेड पूछेगा तो एजेस तो सिंगल सिंगल होंगी, क्योंकि सारे कलर अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो x माइनस टू होगा, और x माइनस टू होगा तो x माइनस टू कर दिया। सेम इसमें यही चीज अप्लाई की, चार और चार आठ बन गए। इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके सारे थिंकिंग बेस्ड हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बेशक मत करना, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्यूब की लेटेस्ट सीट और अपलोड करूंगा मैं आप लोगों की लेटेस्ट सीट और अपलोड करूंगा क्यूब के टॉपिक में, ठीक। जिन्होंने ये बुक मंगाई है वो इस बुक में से यहां तक के क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मैंने कंसेप्ट दिए वो सारे क्वेश्चन कर लेना, वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहां तक के कर लेना। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी इस पैटर्न पे काम नहीं करती कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर पांच पांच क्वेश्चन पूछ ले, और बैंक में क्यूब नहीं आता। तो एसएससी और बैंक दोनों की बात करूं, बाकी जो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी एसएससी को फॉलो करते हैं या बैंक को फॉलो करते हैं। बैंक में क्यूब आता नहीं, और एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन पे, इस कंसेप्ट पे फॉलो नहीं करती कि एक ही क्वेश्चन पे चार से पांच क्वेश्चन पूछ ले, जैसे 19 से 23, ठीक है। उसके बाद जो है तो ये सब आप स्किप करके आगे बढ़ जाना। फिर मैं बात कर रहा हूं इन क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे काउंट करने होते हैं, देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्यूब पूछेगा या हिडन पूछेगा या टोटल पूछेगा, नंबर ऑफ क्यूब पूछेगा या हिडन पूछेगा या टोटल पूछेगा। तो नंबर ऑफ क्यूब अगर पूछा तो बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलेंगे, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, एक दो तीन चार, तो चार यहाँ है, चार यहाँ है, चार यहाँ है, चार यहाँ है, एक दो तीन, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, एक दो, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, एक, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो चार चौक 16 यहाँ है, चार तिये 12 यहाँ है,
4 दूनी 8 यहाँ, एक सेकेंड, 4 दूनी 8 यहाँ है और 4 यहाँ है, 16 और 8 20, 12 और 4 16, तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 चौक 16, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 4 8 4 12, 12 12 24, और 24 और 16 40, ऑप्शन में गलती है 40। ठीक है, 33 बुक में देखता हूँ क्या ऑप्शन दे रखे हैं। 5 हैं ये, 1 2 3 4, नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, यही आएगा, टोटल 40 बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक कर लेना। नेक्स्ट, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी ऐसे बिल्डिंग टू बिल्डिंग, ये 3 मंजिला है तो 3 क्यूब है, ये 2 मंजिला है 2 क्यूब है, 2 मंजिला है 2 क्यूब है, 1 मंजिला है 1 क्यूब है, 1 मंजिला 1 क्यूब है, 1 मंजिला 1 क्यूब है। ठीक है, तो ये 3 मंजिला है तो 3 क्यूब है, ये 2 मंजिला है 2 क्यूब है, ये 2 मंजिला है 2 क्यूब है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 के बाद 3 ये 10, 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, हाँ, है ना? ठीक है, तो ये बोल देना अभी। चलो, इसमें बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलते हैं। देखो, इसमें बिल्ड कितने, 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 1 2 3 4, चौथी मंजिल पे है 4 4 4 4। ठीक है, तो 4 चौक 16 ये हो गए। ठीक, और 4 इस वाली में, और 4 चौक 16 नहीं, हाँ 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 ये हो गए। ठीक है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, देखो बिल्डिंग टू बिल्डिंग ऐसे, ये एक मंजिल है एक मंजिल है, गलती पता क्या करते हैं बच्चे, 1 2 इसको 3 काउंट कर लेते हैं, ये इसी का पार्ट है, इसी क्यूब का पार्ट है, दूसरी मंजिल की छत है ये, इसकी भी दूसरी मंजिल की छत है, इसमें दूसरी मंजिल की छत है, इसमें दूसरी मंजिल की छत है। ये एक चीज नहीं दे रखी, ये चीज मैं बना देता हूं, एक सेकेंड। ये एक लाइन और बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 16 बनेंगे नंबर ऑफ क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। कर लेना, ये अपनी बुक में भी कर लेना है 16। ठीक है, इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हो गया, नेक्स्ट सॉल्यूशन सबके दे ही रखे हैं। ठीक है, ये सब करना मत, हो गया, फिर नया टॉपिक हो जाएगा। ठीक, तो ये एडवांस पार्ट था, हालांकि मैंने जितना आपको पढ़ाया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही आएगा, फिर भी कुछ बच्चों ने जिन्होंने बुक मंगाई थी तो वो कह रहे थे कि सर बुक का सॉल्यूशन दे दो, क्यूब के टॉपिक का सॉल्यूशन दे दो, तो इसलिए मैंने क्यूब के टॉपिक का सॉल्यूशन आपको करा दिया। ठीक है, बहुत सारों ने बुक ऑर्डर कर चुके, ज़्यादा बच्चे थे, तकरीबन तकरीबन ये 10,000 के करीब, तो इस वजह से मैंने सारे बच्चों का
ये क्यूब टॉपिक करा दिया। बाकी जिसने बुक नहीं मंगाई है वो अपने बुक ऑर्डर कर लेना। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साई राम।